बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और हमारे भारत पर कब्जा किया, हमारे मुल्क पर कब्जा किया, और जब उनको काले पानी की जब उनको सजाए मौत दी, तो सजाए मौत पाने से पहले बहादुर शाह जफर ने एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने जेल में रहकर मौत की सजा पाने से पहले ये कलाम लिखा था, जो आपके लिए भी नसीहत है, हमारे लिए भी नसीहत है, सबके लिए है। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और यह भी शेर सुनिए, कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने थोड़ी देर की मेरी तकरीर को अगर आपने समाप्त कर लिया, तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं ताकि आपकी सुस्ती दूर हो और आप जहन को ताजा करके मेरी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाए। आपको माइक में कुछ नहीं कहना है, आप बगैर माइक के बोल सकते हैं। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, जमीन जायदाद सोने चांदी से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, सही से बैठो बाबू, सही से बैठो मेरे सामने, मेरी तरफ देखिए। दुनिया में 2 तरह के लोग आए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं, जैसे कल दुनिया याद कर रही थी आज भी दुनिया याद कर रही है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। दुनिया में बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा आए, सब मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए। लेकिन अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। जैसे दुनिया कल याद कर रही थी आज भी दुनिया याद कर रही है। ऐ हमारे बच्चों, जो
शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्रों में भी जिंदा रहता है। कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने घर गए। मरो तो मोमिन होकर। इधर देखिए, मौत अजाब भी है और मौत ईद के जैसी खुशी भी है। जब काफिरों को मौत आती है तो काफिरों की मौत काफिरों के लिए अजाब है। इधर देखिए, मुशरिकों की मौत मुशरिकों के लिए अजाब है, शराबी की मौत शराबी के लिए अजाब है, जुआरी की मौत जुआरी के लिए अजाब है। लेकिन जब मर्दे मोमिन मरता है, कोई नमाजी मरता है, तो उनकी मौत अजाब नहीं, उनको ईद के जैसी खुशी होती है। कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने घर गए। आज इधर देखिए, मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, इधर देखिए, जैसे लोग उसका जनाजा कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान को निकलते हैं तो वो चीख चीख कर अपने बच्चों से कहता है, कहां लिए जा रहे हो? रुक जाओ, ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, ऐ मेरे बच्चों मुझे मत निकालो। ये कौन कहता है? जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, तो कहता है कि मुझे घर से मत निकालो। लेकिन जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो कहते हैं मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। ये बताइए, मेरी भाषा समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है। मुझे अफसोस है कि आपने बिल्कुल आखिरी वक्त में जब मजमा मुंतशिर हो गया, शायरी तो लोग बाद में भी सुन लेते हैं, अरे बोलो, नात खानी तो बाद में भी सुन लेते हैं, तकरीर हर वक्त नहीं सुनते। तकरीर सुनने के लिए जहन का बेदार होना जरूरी, दिमाग का बेदार होना जरूरी, दिल का होशियार होना जरूरी। लेकिन जब गाफिल हो जाएंगे तो तकरीर समझ में नहीं आएगी। इसलिए कभी भी आलिम को बुलाओ तो सही वक्त दिया करो ताकि सही पैगाम आप तक पहुंच सके। इजाजत है तो पहले मैं वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक आपको हदीस सुनाऊंगा। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब
नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, कब्र की याद आती है। या रसूल अल्लाह, जब तक आपकी बारगाह में रहता हूँ, खूब नमाज पे नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ, कब्र से डरा करता हूँ, आखिरत से डरा करता हूँ, लेकिन जैसे चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदारों से मिलता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से यहाँ रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, मौत से डरते हो, कब्र से डरते हो, जिस शान से यहाँ रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बात समझ में आ रही? जोर से बोलो, बात समझ में आ रही? अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, लेकिन जैसे घर पहुंचता हूं, बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, तो सरकार मेरी हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले तो कान खोलकर सुन लो, आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर पहुंचकर तुम्हारी जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे का दीदार करेंगे। मुसलमान का बच्चा जब नमाज पढ़ने निकलता है तो उसे देखने फरिश्ते आते हैं। मुसलमान का बच्चा जब कुरान पढ़ने निकलता है तो उसे देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। मुसलमान का बच्चा जब सरकार की नाज शरीफ सुनता है तो उसे देखने फरिश्ते आते हैं। जब मुसलमान का बच्चा उलमा की तकरीर सुनता है तो उसे देखने फरिश्ते आते हैं। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब चोरी डकैती करने निकलता है, शराब पीने निकलता है, तो उसे देखने शैतान आता है। नबी फरमाते हैं, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखें। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, लगता है आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? जोर से बोलो, थके तो नहीं है? ए माइक वाला, ये स्टेज पर जो मेरे सामने उल्टा पलटी तुमने साउंड बॉक्स रखा है, इससे गले पर लग रहा है गला फट जाएगा। इसको मेरी तरफ घुमा दिया, इसको तिरछा रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? जल्दी बोलिए। थोड़ा तिरछा, लेकिन ये तिरछा नहीं है। अरे बोलिए, ये तिरछा नहीं है, ये बल्कि बल मुझ पर बोलो, ये ठीक नहीं है। इसलिए आपका माइक सब ठीक है माशाअल्लाह, इतना साउंड बॉक्स कसम खुदा ये पूरे कश्मीर के लिए काफी है। अरे बोलो, पूरे बंबई के लिए काफी है। लेकिन लोगों ने क्या कहा है, जनाब जरूरत है 2 साउंड बॉक्स की, ले आए बोलिए 50। बोलिए, अब यकीनी बात है ये सब फजूल खर्ची है, इससे बचिए और जलसे की इज्जत कीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो मैं आपको अगली हदीस सुनाऊं। अरे बोलो, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मैं अगली हदीस सुनाऊं। अब क्या कहूं जनाब, स्टेज पर बैठने के बाद अगर हर चीज को दुरुस्त किया जाए तो फिर मामला बिगड़ने लगता है। इजाजत है तो मैं आपको ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूं कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व तरजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि व शुरबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वल अना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार आपको हदीस सुनाई, लेकिन इधर देखिए कलेजा दहल जाएगा। सुनिए, बहुत शानदार हदीस, मतलब सुनिए।